हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लाउड आईटी। और आज हम समझेंगे ए कॉस्ट वर्सेस टे कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है और क्यों हमारे मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो या आप इंडिविजुअल सेलर है, बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ए कॉस्ट एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको आपको हमेशा लेके चलना होता है। इसी से आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो रेवेन्यूज है, वो कंट्रोल कर पाते हैं। आपको पता रहता है कि आपके जो भी आप कैंपेन्स रन कर रहे हो वो फ्यूचर में जाके प्रॉफिटेबल होंगे, आप कितने ऑर्डर्स अचीव कर पा रहे हो उस बेसिस पर, और फ्यूचर में आप कितना एक अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। सो एग्जाम्पल समझेंगे तो और थोड़ा इजी होएगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, हमने 2.34 करोड़ रुपीस के एड्स रन करे थे फ्रॉम 1 जनवरी टू 5 मार्च 2026, और जिसमें हमारा ए कॉस्ट रहा 16.73, और जो कि एड सेल्स हमारी रही है अराउंड 14 करोड़। तो ये एक अकाउंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें कई सारे कैंपेन्स चल रहे हैं, एंड द लेटेस्ट कैंपेन अभी जो इसमें रन हुआ था विच इज़ ऑन 28 Feb 2026, इसके बाद हमारी होली रही है। सो देयर आर मल्टीपल कैंपेन्स, कुछ को हमने टर्न ऑफ कर दिया है। वी रेगुलरली रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ईच कैंपेन्स, एंड इनका सबका इंडिविजुअल ए कॉस्ट भी आता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर रोएस है, हम इसको ए कॉस्ट में बदल देते हैं। वी ऑल्सो टेक ए कॉस्ट। अब आप देख सकते हो इंडिविजुअल कैंपेन्स के भी ए कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल आ रहे हैं। समवेयर इट इज़ 36%, समवेयर इट इज़ 22.6%। और अगर हम होलसम पूरे 1 जनवरी से लेके मार्च तक का ए कॉस्ट हम लेके चलते हैं विच इज़ 16.73%। तो अगर हम सारे कैंपेन्स को मिला लेते हैं जो हमारे अकाउंट पे रन हो रहे हैं फ्रॉम द 1 जनवरी टिल डेट, तो टोटल अकाउंट लेवल का ए कॉस्ट हमारा 16.73 है, विच इज़ अ वेरी गुड मैट्रिक्स। तो एंड इंडिविजुअल की बात करें तो हम यहाँ से उसको मेजर करते रहते हैं। सो जो भी कैंपेन हमें ज़्यादा एक कॉस्ट दे रहा होता है उसको फाइनली या तो हम टर्न ऑफ करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। अगर कंट्रोल करने के बाद भी वो नहीं दे रहा है तो देयर आर सम अदर मैट्रिक्स जिसको हम फिर फोकस करते हैं, वी लॉन्च सम न्यू कैंपेन्स ऑन दैट। सो अभी इस वीडियो में हमारा जो लर्निंग पॉइंट है कि ए कॉस्ट एंड टे कॉस्ट क्या है और क्यों एक हमारा इतना इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है कि हम इस पर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। तो हम इस चीज़ को बेहतर एग्जांपल से एक समझेंगे कि लेट्स से हम एक हमारा मैट्रिक्स हो गया ए कॉस्ट विच इज़ एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड अनदर वन इज द ए कॉस्ट विच इज़ टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है। सो लेट्स से अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिसका सेलिंग प्राइस हमारा 100 रुपीज़ है, और आपका 100 रुपीज़ को जनरेट करने में आपका एड स्पेंड जा रहा है 15 रुपीज़ फॉर। सो एग्जाम्पल ये है कि लेट्स से अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का बिक रहा है, या फिर आप ये भी समझिए कि आपको 100 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट करने में आपका कितना एक्सपेंस जा रहा है। सो लेट्स से मेरा एड्स का एक्सपेंस जा रहा है 15 रुपीज़। ये एक हाइपोथेसिस सिचुएशन हम लेके चल रहे हैं। सो 15 रुपये हमारे लग रहे हैं 100 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करने में। तो ए कॉस्ट इज बेसिकली दैट एड स्पेंड डिवाइड बाय द रेवेन्यू। सो रेवेन्यू हमारा हमने देखा कि 100 रुपीज़ है, और ये हमारा 15 है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज़ इनटू परसेंटेज, तो हमारा 15% ए कॉस्ट आ जाता है। सो बेसिकली अगर लेट्स से आप 1 लाख की सेल जनरेट कर रहे हैं विच इज़ अगेन द रेवेन्यू, तो उसमें 15% ए कॉस्ट। हमेशा ध्यान रखना कि जो ए कॉस्ट है आपका कॉस्ट प्राइस पे ना कैलकुलेट होकर सेलिंग प्राइस, जो आपका एंड ऑफ द कस्टमर, जहां पर आप ये प्राइस जो आपकी लाइव होती है, लेट मी शो यू अगेन। दिस इज योर एंड रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल इफ ये प्राइस है 373 रुपीज़, तो इस पे कॉस्ट कैलकुलेट होएगा। तो 373 रुपीज़ का अमाउंट जनरेट करने के लिए, इसका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपने कितने स्पेंड करे हैं। ठीक है। सो दिस इज अ स्पेंड। सो लेट्स से अगर आप इन टोटल 1 लाख रुपए की सेल्स जनरेट कर पा रहे हो, तो हम कहते हैं कि इस पे 15% ए कॉस्ट है, तो विच मीन्स कि आपने उस पे
15,000 रुपये खर्चे। अब इसके अंदर ये जस्ट रेवेन्यू जनरेट है, इसमें अगर आपका आरटीओ आ जाता है तो आपका एड स्पेंड वापस आपको नहीं मिलता है, आपका कस्टमर रिटर्न आ जाएगा तो भी आपको नहीं मिलेगा। ये जस्ट एक सेल्स लाने के ऊपर है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन वो नहीं हटेगी। लेट से अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है ऑन द वे, जिसको हम आरटीओ कहते हैं, कस्टमर रिजेक्ट कर देता है या फिर कस्टमर रिटर्न कर देता है, तो आपको वो पैसे वापस नहीं मिलने हैं, वो अमेजन ने आपके लिए रख लिए वो सेल्स जनरेट करने के लिए। तो इन टोटल अब वो मैट्रिक्स अलग होती है, आपको अलग से गिनना है। तो जब भी आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जो अमाउंट आप स्पेंड करते हैं पर्टिकुलर इन 200, मतलब एड सेल्स, एड स्पेंड डिवाइड बाय रेवेन्यू into 100, so which is the A cost. नाउ ये कंट्रीब्यूट करता है सारी सेल्स एड्स के लिए, मतलब इस पर आपकी एड्स चलती रहती है, ये वही सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इन द एल्गोरिथम, जब भी आप एड्स रन करते हैं तो उसकी ऑर्गेनिक पोजीशंस भी आने लग जाती है, आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर रैंक करने लग जाते हैं और इवेंचुअली विदाउट रनिंग एड्स भी आपको ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी आप स्टार्टिंग में कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो आपको एड्स का पुश देना पड़ता है सो दैट उसकी विजिबिलिटी फर्स्ट पेज पर आए, टॉप ऑफ द सर्च पर आए और आपको एक पुश मिले। तो स्टार्टिंग में आपको एड स्पेंड करना पड़ता है। और एड स्पेंड कैसे होता है, पे पर क्लिक के हिसाब से होता है अमेजन पे पर क्लिक। वेन एवर कस्टमर क्लिक्स ऑन योर प्रोडक्ट यू हैव टू पे। और एक लेट से अगर आपके 100 क्लिक्स हुए और 8 लोगों ने परचेज किया, 8 पीपल परचेज दैट प्रोडक्ट, तो इस तरीके से सो आपका एक क्लिक लेट से 2 रुपए का है तो 200 रुपए का आपका टोटल अमाउंट लगा, ठीक है। और 8 लोगों ने परचेज किया तो विच इज इंडिविजुअल हो जाता है कि 200 डिवाइड बाय 8, तो आपका लेट से इट्स एन एक्स अमाउंट, तो आपका इतने रुपए का एक ऑर्डर आ रहा है डिपेंडिंग अपॉन द सेलिंग प्राइस ऑफ कोर्स। अब टेकऑस में क्या होता है, टेकऑस ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स ऑर्गेनिकली। तो जब भी हम लोग एड्स रन करते हैं, जैसा कि हमने समझा कि प्रोडक्ट हमारा रैंक करना चालू हो जाता है एंड वी ऑल्सो स्टार्टिंग गेटिंग ऑर्डर्स ऑर्गेनिकली ऑल्सो। तो जब भी हमारा एड स्पेंड होता है उसके साथ एक तो हमारे एड स्पेंड के थ्रू जो ऑर्डर्स आए, रेवेन्यू थ्रू एड्स, प्लस इसके साथ हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं ऑर्गेनिकली भी, रेवेन्यू थ्रू ऑर्गेनिक ऑर्डर्स। ठीक है, इट्स डन। सो बेसिकली लेट्स से अगर हमारा एड स्पेंड है विच इज 15,000, सॉरी फॉर द मिस्टेक, और हमारे पास ऑर्गेनिक सेल आई, लेट्स से एड्स के थ्रू जो सेल आई विच इज 1 लाख, और हमें इतनी ही सेल मिल गई बिकॉज हम टॉप परफॉर्मर हो गए थे उस पर्टिकुलर लिस्टिंग के लिए एंड वी गॉट 1 लाख ऑफ सेल्स एडिशनली थ्रू ऑर्गेनिक प्लेसमेंट्स। तो अब जो एक कॉस्ट होगा विच इज 15,000 ऑन 2 लाख, तो इसमें आप अपना ऑर्गेनिक कंट्रीब्यूशन भी कवर करते हैं, तो विच इज 7.5% नियरली, ठीक है। सो मैं रफ ले रहा हूँ, अगर मैथ्स में कोई इसमें इशू आ जाए तो सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। कैलकुलेशन इधर उधर हो सकती है, मेन बात है कि हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सो अगर आपका किसी प्रोडक्ट में ए कॉस्ट 15% है तो आपको ये भी मेजर करना है कि उसका टेक कॉस्ट क्या है एट द एंड। सो ये इंस्टेंटली नहीं बनते, किसी भी हम प्रोडक्ट पे जब हम वर्क ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में एक कॉस्ट ज़्यादा जाता ही है बिकॉज उसकी कोई ऑर्गेनिक प्लेसमेंट्स नहीं होती है, ऑर्गेनिक कोई उसकी रैंकिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता है, उनको कीवर्ड्स पर भी रैंक नहीं होते आपके प्रोडक्ट्स, तो हमारा एक कॉस्ट शुरू में जाता है। बट एट द एंड की अगर आपका प्रोडक्ट एक अच्छे टेक कॉस्ट के साथ एस्टेब्लिश हो जाता है, अगर आपके प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा दम रहता है, आइदर इमेजेस क्रिएटिव, आइदर आपका प्रोडक्ट वैल्यू ऐड कर रहा है, कुछ कॉम्पिटिटर से अलग हटके है, प्राइसिंग इज वन ऑफ द फैक्टर। जरूरी नहीं होता कि प्राइसिंग कम होती है, पर अगर प्राइसिंग ज़्यादा है तो आपका प्रोडक्ट कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा होता है। तो लेट्स से कई ऐसे कैटेगरीज होती है, फॉर एग्जांपल इन द कॉस्मेटिक्स, जब एक कॉस्ट बहुत ज़्यादा शुरू में हाई जाते हैं, यू स्पेंड अ लॉट एंड लॉट ऑफ अमाउंट टू जनरेट द सेल्स बिकॉज प्रोडक्ट को कोई जानता नहीं है, उसकी कोई ऑर्गेनिक प्लेसमेंट्स नहीं है, टॉप पे आ नहीं रहता है,
बट इवेंचुअली होता क्या है, यू जनरेट अ लॉट ऑफ सेल्स थ्रू एड्स, बट धीरे धीरे उसकी ऑर्गेनिक पोजीशंस बननी चालू हो जाती है एंड ऑर्गेनिक कंट्रीब्यूशन बढ़ने लग जाता है। और ऑर्गेनिक कंट्रीब्यूशन इज अ लॉन्ग टर्म गेम, तो आपका टेक कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल जो मैट्रिक्स फिर आप स्टार्टिंग में आप देख रहे होते हो कि लेट से हमने 100 रुपये के लिए 15 रुपये, हर 100 रुपये जनरेट करने का 15 रुपये स्पेंड करें, विच इज़ अगेन आप एड्स के थ्रू कर रहे हो। तो एक लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जब आप इसको बहुत अच्छी तरह से मेजर करके चल रहे होते हो, तो यहाँ पर आपके लिए ये 100 रुपये जनरेट करने के लिए अगर हम टेक कॉस्ट में बात करें तो इट्स हार्डली इवन 4 to 5 रुपीज़, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंट्रीब्यूशन भी आ गए, तो कुछ ऑर्डर्स हमारे ऑर्गेनिकली भी तो आ रहे हैं, उसके लिए हम स्पेंड नहीं भी तो कर रहे हैं, है ना। तो दिस इज द कंप्लीट मैट्रिक्स। तो हमें ए कॉस्ट वर्सेस टे कॉस्ट को बहुत ज़्यादा, आप अपने अकाउंट पे जाना, देखना ए कॉस्ट कितना आ रहा है, कितना टे कॉस्ट आ रहा है, और जब भी आप कैंपेन रन कर रहे हैं तो क्या आप इन दोनों मैट्रिक्स को शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस कैंपेन में वापस चलते हैं एंड वी हैव सीन दैट कि अच्छा एक चीज़ और रह रही है कि वट एवर द थिंग इज़ कि जब भी इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड में अगर आपका इन नेट सम 15% ए कॉस्ट रहता है, जो कि किसी भी कैंपेन को शुरू में लॉन्च करना इज वेरी डिफिकल्ट। कुछ सर्टेन कैटेगरीज होती है जिसमें ये कैंपेन्स अचीवेबल हो जाता है कोई कैंपेन में, बट स्टार्टिंग से ही, बट ये स्टार्टिंग से अचीव नहीं होता है, ठीक है। बट इन नेट लेट से आप कुछ टाइम बाद अगर आप मेजर कर रहे हो इन द क्वार्टर टर्म्स और इन द मंथली टर्म्स, डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी ऑफ कोर्स, तो अगर आपका 15% टे कॉस्ट है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वाइज, इट्स अ वेरी गुड मैट्रिक्स, ठीक है। एंड टे कॉस्ट शुड बी 5%। तो आप जब भी अमेजन या मार्केट प्लेस किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो आपके लिए ये दो मैट्रिक्स काम हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं कि आपका ए कॉस्ट 15% है, आपका टारगेट, आपके कैंपेन स्ट्रक्चर्स इसी तरीके से रहने चाहिए कि आपका ए कॉस्ट 15% आए और आपका टे कॉस्ट 5% आए। तो जैसा कि आप इस पे देख रहे हो कि हमारा ए कॉस्ट अभी 16.73 चल रहा है, इट्स नॉट एन हार्ड बाउंड्री, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, सीजन भी होता है, पर्टिकुलर कैटेगरी भी होती है, कई बार प्रोडक्ट की ASPs बहुत ज़्यादा हाई होती है, ओके। सो आप देख पा रहे हो कि हमारा जो 1 जनवरी से, लेट्स क्लियर दैट, अगर आप देख पा रहे हो कि हमारा 1 जनवरी से 5 मार्च तक हमारे पास 14 करोड़ के अराउंड सेल है ऑन जस्ट ऑन 16.73% ए कॉस्ट। तो इसकी ऑर्गेनिक सेल्स भी होगी एंड ऑर्गेनिक सेल्स इज वे लार्जर देन दैट। तो आप इस तरीके से समझो कि हमने कितनी सेल्स जनरेट करी है, बट ये पॉसिबल कब है, जब हमने कैंपेन्स की एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करी है, उस बेसिस पे सब ये पॉसिबल है। लेट मी ऑल्सो शो यू जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको जनवरी का दिखा पाऊँ अगेन। ओके, सो अगर जनवरी का देखें, वी हैव स्पेंड नियरली 1.1 CR और जनरेट किया है 6.81 CR करोड़। तो यहाँ पर एक कॉस्ट का मैट्रिक्स है 16.22, ठीक है। और ये कुछ कैंपेन्स का डेटा इसलिए ब्लैंक है बिकॉज ये बाद में लॉन्च हुए अब, है ना। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू गाइस। कुछ ना समझा है, कोई नया टॉपिक आप चाहते हैं डिस्कस करना, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड यू वांट एन पर्सनलाइज मेंटरिंग कोचिंग, तो आप दिए गए नीचे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।